स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से ही मिलता है। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। यही संसार का नियम है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म के फल तो आपको भुगतना पड़ता ही है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। तो आइए एक कहानी सुनते हैं। एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य एक जैसे क्यों नहीं होते हैं? अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया। उसने कुछ विद्वान, ज्योतिषियों और महात्माओं की मंडली बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया। उसने उन सब से पूछा कि मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन इस समय और इस मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु वे सब राजा क्यों नहीं बन पाए? राजा के इस प्रश्न सबको चकित किया। सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपके राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा रहते हैं। उनसे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर घास खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहे हो, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरे पास तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए टाइम नहीं है। एक काम करो, इस जंगल के अंत में एक पहाड़ है। उस पहाड़ के पास एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से पूछना इस प्रश्न का उत्तर, वो अवश्य बता देंगे। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो जंगल मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ उस पहाड़ के करीब जा पहुंचे। राजा ने देखा कि वो महात्मा भी बड़ी ही तन मन के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वो भी क्रोधित होकर बोले, अपनी भूख शांत करूं या तेरे प्रश्न का उत्तर दूं? आगे बढ़ और पहाड़ की चोटी पर जा, वहां एक बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर, परंतु ध्यान रहे कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अब राजा के लिए ये एक पहेली सा होता जा रहा था। वो कठिन मार्गों को पार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर स्थित उस गांव में पहुंच गया। उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा तो पहले तो बालक हंसने लगा,
फिर बोला, मेरे पास समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है। परंतु सुनो राजन, जंगल में घास खाने वाले महात्मा, पहाड़ के पास मिट्टी खाने वाले महात्मा, तुम और मैं, हम चारों कई जन्म पहले भाई भाई थे। हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे, और अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। हम अपने अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि एक भूख प्यास से तड़पता हुआ महात्मा हमारे पास आ गया। घास खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं अपना भूख मिटा सकूं। भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का एक हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ये घास। अब महात्मा ने उससे रोटी मांगी जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा था। उन्होंने उस भाई से भी याचना की कि अपनी रोटी का कुछ भाग उन्हें दे दे, पर वो भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है ये रोटी मुझे, तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, जंगल की ये मिट्टी। उसने भी उस महात्मा को वहां से भगा दिया। भूख से बेहाल वो महात्मा जब मेरे पास आए तब मैं भी अधीनता से ही उत्तर दिया कि मैं नहीं दे सकता अपनी रोटी का हिस्सा। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा रोटी तो मैं क्या भूख से मरूंगा। जाओ, आगे बढ़ो, और अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए और आपने बड़े आदर और सम्मान के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस महात्मा को दे दिया। तो आधी रोटी खाकर वो महात्मा खुश होकर आशीर्वाद दिया और बोला, जाओ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही बनेगा। और देखो राजन, वही हुआ। इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले व्यवहार और कर्म किए थे। जिस तरह हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते, इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते। किसी ने सच ही कहा है, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य की लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।